जय श्री कृष्ण दोस्तों आज की कथा की शुरुआत एक कड़वे सच के साथ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आधुनिक इंसान एक दिन में उतना डाटा अपने दिमाग में डालता है जितना कि आज से 200 साल पहले का व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में नहीं डालता था। सुबह उठते ही व्हाट्सएप के उपदेश, दिन भर यूट्यूब के मोटिवेशन वीडियो और रात के सोते समय इंस्टाग्राम के फिलोसफिकल कोट्स पर एक ईमानदारी भरा सवाल खुद से पूछिए, क्या इतनी जानकारी बढ़ने से आपके जीवन की बेचैनी कम हुई? दोस्तों, जितना ज्यादा हम जान रहे हैं उतने ही ज्यादा हम अशांत हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत में माता पृथ्वी ने दो अलग अलग गुणों की चर्चा की है, श्रुतम और ज्ञानम। आज का यह सत्संग आपकी आंखों से पर्दा हटाकर आपको विवेक के प्रकाश में ले जाएगा। अगर आज आपने ये अंतर समझ लिया तो आप सूचनाओं के बोझ से आजाद होकर अनुभवों के सम्राट बन जाएंगे। पहला गुण है श्रुतम। इसका अर्थ है सुनना, पढ़ना और जानकारी जुटाना। आज के दौर में हमें एक नई बीमारी लग गई है, आध्यात्मिक मोटापा। जैसे हम शरीर में बिना सोचे समझे खाना ठूंसते रहते हैं और वो पचता नहीं है तो चर्बी बन जाता है, वैसे ही हम दिन भर सत्संग सुनते हैं पर उसे पचाते नहीं हैं तो वो मानसिक कचरा बन जाता है। दोस्तों, आज की समस्या क्या है? आज की समस्या है हम एक वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। हमने सुना तो सही पर हमारे भीतर कुछ भी नहीं बदला और यहीं से शुरू होता है अहंकार का जन्म। श्रुतम जब बिना साधना के आता है तो वह अहंकार पैदा करता है। हम दूसरों की गलतियां पकड़ने में माहिर हो जाते हैं। आप शास्त्रों की बहस में लोगों को हराने लगते हैं, पर याद रखिए कबीर साहब ने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। अगर आपके सुनने से आपके परिवार में सुख नहीं बढ़ा तो आपने कुछ नहीं सुना, आपने सिर्फ समय बर्बाद किया। और दोस्तों, दूसरा गुण है ज्ञानम। ज्ञान का अर्थ केवल पता होना नहीं है, ज्ञान का अर्थ है अनुभूति। यदि मैं आपको 1 घंटे तक पानी के रासायनिक सूत्र H2O पर लेक्चर दूं तो उसे श्रुतम कहेंगे, लेकिन जब आप एक घूंट पानी पीते हैं और आपकी प्यास बुझती है तो जो तृप्ति होती है वो ज्ञानम है। हमने हजारों बार सुना कि क्रोध करना पाप है, यह जानकारी है, पर जब कोई हमको गाली देता है और उस वक्त हमको अपना सुना हुआ ज्ञान याद आ जाए और हम अपना गुस्सा पी लें तो वह ज्ञानम है। दोस्तों, संत कहते हैं कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। संसार में कथनी वाले बहुत हैं पर करनी वाले विरले हैं। माता पृथ्वी कहती है कि जब श्रुतम तपस्या की भट्टी में जलता है तब वह ज्ञानम का सोना बनता है। दोस्तों, एक गुरु ने अपने तोते को सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। तोता दिन भर यही रटता रहता। क्या रटता? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। एक दिन सच में शिकारी आया, उसने जाल बिछाया। तोता जाल के अंदर बैठकर दाना चुग रहा था और चिल्ला रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ में फंसना मत। दोस्तों, यही आज के साधक की स्थिति है। हमें सब श्लोक याद हैं, हम सब बोल रहे हैं, लेकिन हम फंसे उसी मोह माया और ईर्ष्या के जाल में हैं। तोते के पास श्रुतम यानी इंफॉर्मेशन तो थी पर ज्ञानम इम्प्लीमेंटेशन नहीं था।
ज्ञान वो है जो आपको जाल में फंसने से बचा ले। दोस्तों, आज से अपने सुनने के ढंग को बदलिए। कम सुनिए, पर जो सुनिए उसे कम से कम एक दिन जी कर देखिए। सूचना आपको गूगल बना सकती है, पर ज्ञान आपको गोविंद के दर्शन कराएगा। दोस्तों, संत कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, अपनी बुद्धि को विवेक में बदलें, दूसरों को ज्ञान देने की बजाय खुद के जीवन को एक मिसाल बनाएं। 21 दिन तक एक अभ्यास कीजिए। जो अच्छी बात आज सुनी है उसे पूरे दिन अपने व्यवहार में लागू कीजिए। दोस्तों, शिवतम हमारे मंदिर की सीढ़ियों तक ला सकता है, पर ज्ञानम ही हमको गर्भगृह में बैठे परमात्मा का साक्षात्कार कराएगा। दोस्तों, इस कथा को उन लोगों तक भेजें जो बहुत पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, पर जिनका व्यवहार कड़वा है। इसी के साथ इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।